इस एपिसोड के अंदर हम देखने वाले कि बैन काफ़ी ज़्यादा अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और वो लोहा वगैरह भी खाने लग जाता है। बैन एक लोहे के बहुत बड़े ढेर की रक्षा कर रहा होता है और जैसे कोई उसके पास जाने की कोशिश करता है बैन उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन आखिर उस लोहे के ढेर में ऐसा क्या है कि बैन उसकी वजह से सभी से लड़े जा रहा है, हर चीज़ देखने वाले इस एपिसोड के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो बाद में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए अभी साथ दिला रहा हूँ, कर लो सब्सक्राइब। थोड़ा सा टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में, लेकिन उससे जो खुशी मिलती है ना वो नेक्स्ट लेवल होती है, तो कर लो। एपिसोड की शुरुआत में हमें दो लड़के दिखाया जाता है जिनकी कार के ब्रेक खराब हो जाते हैं। बैन भी उसी रास्ते से अपने घर जा रहा होता है और वो जो लड़के होते हैं वो बैन को ठोकने ही वाले होते हैं, लेकिन बैन बच जाता है। उसके बाद बैन समझ जाता है कि ज़रूर उनकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ है और बैन बेक चेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उनका पीछा करने लगता है। उसके बाद उनकी वो जो कार होती है वो नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन बैन उन्हें बचा लेता है। उसके बाद उनमें से एक लड़का कहता है आखिर ये चीज़ क्या है। दूसरा लड़का कहता है क्या फ़र्क पड़ता है, इसने हमारी जान बचाई। और जैसे वो बैन को थैंक यू बोलने जाता है बैन उनकी कार को खाना शुरू कर देता है और उन्हें डरा के भगा देता है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं बैन को जो कि आराम से अपने घर पे ब्रश कर रहा होता है, तभी उसे उसके दांत में कुछ महसूस होता है। जैसे बैन उसे बाहर निकाल के देखते हैं तो वो बहुत ही बड़ा लोहे का टुकड़ा होता है। इधर हम लोग देखते हैं ग्वेन को जो कि केविन के पास आई होती है, लेकिन केविन को ग्वेन के आने का पता ही नहीं लगता। ग्वेन अपनी पावर से केविन को बाहर निकालती है और कहती है पढ़ो इसे। केविन ग्वेन का वो कार्ड पढ़ने लग जाता है। उसके बाद ग्वेन बताती है कि मेरे कॉलेज के अंदर एक फॉर्मल डांस है और 7 बजे मुझे लेने आ जाना। उसी वक्त वहाँ पे बैन आ जाता है और वो कहता है मुझे आज मेरे दांतों में ये मिला, ज़रूर मेरी पावर्स के अंदर कुछ गड़बड़ी आ रही है। केविन पूछता है वैसे तुम्हें लड़कियों के बारे में क्या पता है। बैन कहता है वैसे इस बात का मेरी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, फिर ऐसा सवाल क्यों। केविन कहता है ग्वेन के कॉलेज में कोई डांस है और वो चाहती है कि मैं उसे लेके जाऊँ। वहाँ पे एक फॉर्मल डिनर भी होने वाला है और मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता, अगर मैंने कोई गलत फिंगर फोक यूज़ किया तो। बैन कहता है वैसे फिंगर फोक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। केविन कहता है अगर मैं भी तुम्हारी तरह कॉलेज गया होता तो मुझे भी इस बारे में पता होता। बैन कहता है अरे यार तुमने दुनिया को बचाया है और तुम कई बार नल वर्ल्ड से भी होके गुजरे हो, एक डांस और एक डिनर को संभालना कौन सी बड़ी बात है। असल बात तो ये है कि मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ। केविन कहता है कोई बात नहीं, मैं डांसिंग लेसन्स के DVD ले आऊँगा। उसके बाद बैन जूली के पास जाता है और वो कहता है मेरी पावर्स के अंदर कुछ गड़बड़ी आ गई है। जूली कहते हैं क्या हुआ। बैन कहता है जैसे मैं एलियन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरी आंख सीधा अगले दिन खुलती है। जूली कहते हैं लाओ मेरी डायरी दो और अब से तुम जो कुछ भी करोगे मैं सब कुछ नोट करती रहूँगी। बैन कहता है क्या तुम मेरी स्पीड को मैच कर पाओगी। उसके बाद जो जूली होती है वो अपना स्कूटर ले आती है। बैन कहता है रेडी रहना, मैं जैट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ। जैसे बैन जैट्री के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है वो अपने आप ही बेकचिल बन जाता है। बैन वहाँ से चला जाता है और जूली उसका पीछा करने लग जाती है। उसके बाद बैन एक जगह पे जाके हर चीज़ खाने लग जाता है और सामने से एक वेट्रेस आती है और उसे देख के डर जाती है। उसके हाथ में एक लोहे की ट्रे होती है जिसे बैन खा जाता है। जूली हर चीज़ नोट करने लग जाती है और बैन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहा था और जितनी भी लोहे की चीज़ें थी उन सभी को खाया जा रहा था। उसके बाद बैन वहाँ से चला जाता है और जूली बैन का पीछा करने लग जाती है। जूली बैन को आवाज़ मार के रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बैन कहता मेरा पीछा करना बंद करो और बैन एक दीवार से पार होकर दूसरी तरफ चला जाता है। उसके बाद बैन बेहोश हो जाता है और वो अपने आप को एक सुनसान जगह पे पाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं बैन को जो कि आराम से अचार खा रहा होता है और तभी वहाँ पे केविन आ जाता है। केविन कहता है इतने टाइम से कहाँ गायब थे और मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ, मेरे पास वहाँ पे पहन के जाने के लिए कोई कपड़े नहीं है। उसके बाद जो बैन होता है वो अपनी अलमारी में केविन के लिए कपड़े ढूंढने लग जाता है और केविन पूछता है क्या तुम्हारे पास मेरे साइज के भी कपड़े हैं। बैन कहता है हाँ मेरे पास ग्रैंडपा का एक सूट पड़ा हुआ है। केविन कहता है ग्रैंडपा कुछ ज़्यादा ही तंदुरुस्त नहीं थे। बैन कहता है जब वो जवान थे तब वो लगभग तुम्हारी तरह ही थे। उसके बाद केविन उस सूट को पहन लेता है और वो उसके बिल्कुल फिट आता है। उसके बाद केविन को बो टाई पहनने में प्रॉब्लम हो रही होती है और बैन उसकी हेल्प करता है। केविन कहता है मैं ग्वेन के कॉलेज के लड़कों की तरह कूल नहीं हूँ। बैन कहता है इसी वजह से वो तुम्हारे साथ डांस पे जाना चाहती है, ना कि उनके साथ, वो सारे के सारे ढोंगी हैं। उसके बाद बैन पूरा का पूरा अचार का डब्बा खाली कर देता है। केविन कहता है मुझे पता नहीं था कि तुम्हें अचार इतना ज़्यादा पसंद है। बैन कहता है हाँ पता नहीं घर में और होगा भी या नहीं, वैसे ग्वेन को पीले गुलाब पसंद है, उसके लिए एक अच्छा सा कौशार ले जाना। केविन कहता है वैसे कौशाज क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जूली को जो कि ग्वेन के पास आई होती है। वो पूछती है क्या तुमने बैन को कहीं देखा। ग्वेन कहते हैं क्यों, कोई गड़बड़ है क्या। जूली बताती है मैंने उसे कल से नहीं देखा, वो बिग चेल के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ और अचानक से गायब हो गया। ग्वेन कहती है हाँ कभी कभी वो ऐसा करता है, ये सब कुछ एक एलियन होने का हिस्सा है और तुम चिंता मत करो वो आ जाएगा। लो आ गया रूप बदलने वाला। उसके बाद में बैन वहाँ पे आ जाता है और जूली कहती है कि मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। बैन कहता है मुझे भी।
उसके बाद जूली पूछती है आखिर तुम अचानक से गायब कहाँ हो गए थे। बैन कहता है पता नहीं, इस बारे में तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, आखिर हुआ क्या था। उसके बाद जूली अपने नोट्स बताती है। अब वो कहती है 6:31 पे तुमने बोला बेक चिल, 6:32 पे एक छोटी मोटी दुकान खाई, 6:33 पे एक बहुत बड़ा लोहे का बर्गर खाया और 6:34 पे पूरा का पूरा पुतला खाया, 6:35 पे एक बहुत बड़ी बस खाई। बैन कहता है वाह कमाल के नोट्स लिखती हो, तभी तुम्हें हर एग्जाम में ए मिलता है। उसके बाद जूली पूछती है क्या तुम्हें इनमें से एक भी याद नहीं है। बैन कहता है नहीं, बस इतना याद है कि सुबह जब आंख खुली तो मैं एक बदबूदार गड्ढे में था। बैन कहते पता नहीं ये सब दोबारा क्यों हो रहा है, मेरे एक एलियन के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। उसके बाद जूली कहते क्यों ना हम ग्वेन और केविन से बताएं, वो लोग मदद कर सकते हैं। बैन कहते नहीं, वो लोग डांस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। उसके बाद जूली कहती कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद बेन को पता नहीं अचानक से क्या होता है और वो बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जूली उसका पीछा करती है और बेन एक जगह पे जाके लोहा खाने लग जाता है और वहाँ पे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। उसके बाद बेन उन पुलिस वालों को जमा देता है और वो जो पुलिस वाले होते हैं वो बेन के ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी पीछे से जूली आ जाती है और वो कहते हैं उसे कुछ मत करना, वो मेरा दोस्त है। लेकिन पुलिस वाले उसकी बात नहीं मानते और वो बेन के ऊपर फायर कर देते हैं। इधर हम लोग देखते हैं केविन को जो कि कहता है बस एक डांस ही तो है, टेंशन वाली क्या बात है। उसके बाद ग्वेन दरवाज़ा खोलती है और वो कहते हैं हाय हैंडसम। केविन कहता है बहुत सुंदर लग रही हो और ये तुम्हारे लिए कॉर्शाज। ग्वेन कहते हैं ये तो बहुत सुंदर है, थैंक यू केविन। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बैन को जिसके ऊपर उनकी फायर का कोई भी असर नहीं हो रहा होता और वो उन सभी लोगों को जमा देता है। उसके बाद जो बैन होता है वो वहाँ का लावा पीने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो जूली होती है वो उसका पीछा करने लग जाती है और वो कहता है मेरा पीछा करना बंद करो। वो जूली के स्कूटर को पूरा का पूरा जमा देता है और जूली वहीं पे रुक जाती है। उसके बाद बेन सारा का सारा लावा एक जगह पे इकट्ठा कर देता है। ग्वेन कहती है मेरे फेवरेट रोजेस, ये बात तुम्हें कैसे पता चली। केविन कहता है मैं काफ़ी ज़्यादा समझदार लड़का हूँ जो कि लड़कियों की पसंद को अच्छे से पहचानता है। वैसे सच बताऊँ तो ये बात मुझे बैन ने बताई, उसने मुझे तैयार होने में मदद करी और काफ़ी सारी अच्छी सलाह दी। वो काफ़ी ज़्यादा बदला बदला सा लग रहा था। उसके बाद ग्वेन कहते कि जूली भी बता रही थी कि बैन थोड़ी अजीब हरकतें कर रहा है। उसके बाद में केविन कहता है कि चलो डांस करने चले, लेकिन ग्वेन उसे मना कर देती है। केविन कहता है लेकिन मैंने अच्छे से प्रैक्टिस की है। उसके बाद केविन गुस्से में कहता है कि मुझे पता था कि तुम्हें मेरे साथ डांस करने में शर्म आती है। ग्वेन कहता है वो बात नहीं है केविन, बैन को हमारी ज़रूरत है। केविन कहता है तुम्हें कैसे पता कि बैन को हमारी ज़रूरत है। उसके बाद ग्वेन के पास जूली का फ़ोन आता है और जूली कहती है बैन मरने मारने पे उतर आया है और मैं भी फाउंड्री पे हूँ, लेकिन बैन यहाँ से जा चुका है। ग्वेन कहती है हम उसे ढूंढ लेंगे। उसके बाद में सारे के सारे उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे बैन होता है। उसके बाद ग्वेन नीचे बैन के पास जा रही होती है और जूली कहती है हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बैन कहता है यहाँ से चले जाओ। केविन कहता है इतनी ज़्यादा अकड़, इसकी अकड़ तो मुझे ही उतारनी पड़ेगी। और केविन जैसे उससे लड़ने जाता है बैन उसका हाथ काटने लग जाता है। उसके बाद में केविन कहता है कि तुमने तो मेरा सूट ही खराब कर दिया, याद नहीं कि ये सूट मैंने तुमसे ही उधार लिया था। उसके बाद ग्वेन बैन के साथ फाइट करने लग जाती है और वो उसको गोले के अंदर बंद कर देती है। जो जूली होती है वो उस लोहे के ढेर के पास जैसे ही जाने लगती है बैन उसे रोकने की कोशिश करता है। जब जूली नहीं रुकती तो बैन उस गोले के अंदर से बाहर निकलने की कोशिश करता है और जूली के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ग्वेन उसके मार देती है। ग्वेन कहती है ज़रूरी उस लोहे की चीज़ के अंदर कुछ छुपा रहा है। जो केविन होता है वो लोहे को ऑब्जॉर्व करता है और उसे तोड़ने लग जाता है। उसके अंदर से कुछ चिपचिपा सा निकलता है और छोटे छोटे से बुलबुले आसमान में उड़ने लग जाते हैं। वो छोटे छोटे से बुलबुले नहीं होते, वो छोटे छोटे से अंडे होते हैं जो कि बिग चिल के अंडे होते हैं। वो छोटी छोटी बिग चिल्स हो जाती हैं और वो सारी की सारी बिग चिल बैन के पास चली जाती है। उसके बाद बैन कहता है कि तुम सारे के सारे उड़ जाओ। वहाँ पे काफ़ी सारी बिग चिल उड़ जाती है, लेकिन एक छोटी सी बच जाती है और बैन कहता है कि जाओ तुम भी जाओ। उसके बाद वो सारे के सारे चांद पे चले जाते हैं। उसके बाद बैन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वो पूछता है अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ। जूली कहती है बहुत लंबी लिस्ट है, आराम से बैठो फिर बताते हैं। केविन बैन को दिखाता है कि देखो ये सब तुम्हारे बच्चे हैं। बैन कहते हैं लेकिन कैसे। केविन कहते हैं नेक्रोफ्रेजन मतलब बेक चिल एक ऐसी प्रजाति है जो कि 80 साल में सिर्फ एक बार अंडे देती है। ये स्पेस में ठंड में रहते हैं जो कि सोलर प्लाज्मा खाते हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम उन्हें दोबारा देख पाओगे मम्मी। बैन कहते हैं चिढ़ाओ मत मुझे। केविन कहता है तुम्हें अचार खाते देख ही मुझे समझ जाना चाहिए था। ग्वेन कहते हैं और बैन का तुम्हें अच्छी सलाह देते हुए भी। बैन कहता है मैं हमेशा अच्छी सलाह ही देता हूँ। उसके बाद जूली पूछती है अगर तुम्हें लिफ्ट चाहिए तो मेरे साथ चलो, वैसे भी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है वरना तुम्हारे मॉम डैड गुस्सा करेंगे। उसके बाद में बैन कहता है कि मुझे अभी भी शर्म आ रही है। जूली कहती तुम अच्छे पेरेंट बन सकते हो। उसके बाद ग्वेन कहती है कि जैसी शाम मैंने एक्सपेक्ट करी थी ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है और हम लोग डांस तक नहीं कर पाए। उसके बाद केविन अपनी कार के अंदर गाने चला लेता है और वो दोनों डांस करने लग जाते हैं। ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।